माता शामकुर मोहिनी को हाजिर करने के बाद उनकी शक्तियों को प्राप्त करने वाला जो है शक्तिशाली मंत्र है। तो इस मंत्र की साधना सिद्धि करने के बाद 41 दिन में अकतालिया चालिया जिससे निकाला जाता है वह यह मंत्र है। और इसकी विधि को अगर आप अपना लेंगे, जो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि बहुत से साधकों के ऐसे कमेंट आए थे कि गुरुजी कोई ऐसी साधना बताएं माता शामकुर मोहिनी की प्रत्यक्षीकरण करने वाली, शक्तियों को प्राप्त करने वाली, कि जिससे हम माता शामकुर मोहिनी को हाजिर कर सकें, उनकी सवारी ले सकें और उनसे शक्तियां प्राप्त कर सकें और वशीकरण करने वाली जो अद्भुत शक्ति है वह हमें प्राप्त हो सके। तो आपको भी इस चालिये के द्वारा कैसे माता शामकुर मोहिनी की शक्तियों को आप कैसे हाजिर कर सकते हैं, कैसे उसकी शक्तियों को प्राप्त कर सकते हैं, तो इसकी जो संपूर्ण जानकारी है आज इस वीडियो के माध्यम से आपको प्राप्त होने वाली है। तो संपूर्ण जानकारी की प्राप्त करने के लिए आज इस वीडियो के एंड तक आप बने रहें। तो इस विधि के अनुसार आप माता शामकुर मोहिनी की शक्तियों को प्राप्त कर सकते हैं। आप देख रहे हैं साधना और समाधान। साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। तो इस चैनल के माध्यम से, साधना और समाधान चैनल के माध्यम से पहले भी बहुत सी साधना सिद्धियों को प्राप्त करने वाली मंत्र साधनाओं की मैं जानकारी आपको दे चुका हूँ, चाहे वह आदिशक्ति माता काली की है, भैरव की है, घोरी की है, मोहम्मदन पीर हैं, या फिर बाबा सबल सिंह बावरी है, केसरमल बावरी है और माता नथिया है, और इसके बाद लूना जोगन है, गुरु गोरखनाथ जी की साधना सिद्धि, ख्वाजा जिंदा पीर की साधना सिद्धि, बहुत सी साधना सिद्धियों की जानकारी इस चैनल के माध्यम से आपको मैं बता चुका हूँ। लेकिन बहुत से साधकों को एक कमेंट आ रहे थे साधना और समाधान यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी, और जो हमारा फेसबुक पेज है साधना और समाधान उसके माध्यम से, और इंस्टाग्राम पेज के माध्यम से। तो आज ये जो माता शामकुर मोहिनी की वशीकरण करने वाली, किसी को भी प्यार के बंधन में बांधने वाली और वशीकरण करने वाली शक्तियों को प्राप्त करने वाली, जिसके बाद हम कोई भी धागा, कोई ताबीज, कोई जंतर, कोई एतर, कोई माला, कोई हवन सामग्री, लौंग इलायची के ऊपर, सामग्री के ऊपर हम इन शक्तियों का प्रयोग करने के बाद किसी को भी वशीभूत कर सकते हैं, प्यार के बंधन में बांध सकते हैं। लेकिन ये जो शक्तियां होती हैं, कोई भी आप साधना कर लें, पहले मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि अगर हम इनका सही उपयोग करेंगे, अगर सही उपयोग नहीं करेंगे तब जो शक्तियां हैं हमारे पास नहीं रहती। अगर सही कार्य के लिए, शुभ कार्य के लिए, सिद्ध कार्य के लिए आप इन शक्तियों का प्रयोग करेंगे तो आपके पास हमेशा ये शक्तियाँ रहेंगी। अगर आप लोगों का भला करेंगे, अगर आप किसी का लड़ाई झगड़ा खत्म करेंगे और कोई दूर गया हुआ व्यक्ति है उसको वापस बुलाना चाहते हैं, वो भी वशीकरण करने वाली शक्तियों के द्वारा आप कोई भी ऐसी शक्ति लगाने के बाद माता शामकुर मोहिनी की, तो उसका लोहा लगाने के बाद ये जो वशीकरण करने वाली शक्तियां हैं तो इनको आप प्राप्त कर सकते हैं। और इसके अलावा काम धंधे के लिए भी, कारोबार के लिए भी माता वशीकरण करने वाली, माता शामकुर मोहिनी की जो वशीकरण करने वाली शक्तियां हैं तो उनका उपयोग किया जाता है। तो आज की जो साधना सिद्धि है 41 दिन की, और 41 दिन जो भी साधना सिद्धि को करेगा, सबसे पहले तो देखो जो भी कोई साधना सिद्धि है, अगर आपने कोई गुरु धारणा की है तो गुरु की देख रेख में करें। अगर गुरु धारणा नहीं की, बाद में कोई गुरु धारणा करना चाहते हैं, तब आप ख्वाजा पीर को साक्षी जानकर अपने माता पिता के चरणों को स्पर्श करने के बाद, क्योंकि सबसे जो हमारी श्रेष्ठ गुरु होती है हमारी माँ जगत जननी, जिसने हमें जन्म दिया है, उसके चरण स्पर्श करने के बाद, आप उनसे आज्ञा लेने के बाद आप ये साधना सिद्धि को कर सकते हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं कहते कि आप निगुरा रहें, क्योंकि गुरु धारणा हर एक को करनी चाहिए, क्योंकि गुरु एक विद्या नहीं, किसी भी साधु संत फकीर को आप गुरु धारणा कर सकते हैं। और जो ये विद्या, जैसे मैं आपको बताता रहता हूँ, ये कहीं से भी आप प्राप्त कर सकते हैं, अकेला मैं ही नहीं हूँ ऐसा, क्योंकि किसी भी अच्छे साधक से आप
ये साधना सिद्धियों की आप प्राप्ति कर सकते हैं। किसी मंत्र का आप जाप कर सकते हैं और सही उपयोग करें, जैसे मैं आपको बताता रहता हूँ अक्सर। तो सबसे पहले तो जब भी आप इस साधना सिद्धि को करें, एक दिन पहले या उसी दिन जो भी आपके घर के इष्ट देवी देवता हैं, कुल देव कुल देवी है, उनका ध्यान करें, उनका कुछ ना कुछ लूफा भोग प्रसाद श्रद्धा के अनुसार दें, उनसे आज्ञा ले लें कि मैं ये साधना सिद्धि करने जा रहा हूँ और आप हमें आज्ञा बख्शें, आपकी शरण में रहकर। और जो ये मैं साधना सिद्धि का आपको प्रत्यक्षीकरण बता रहा हूँ, तो ये ख्वाजा जी के साथ बता रहा हूँ मैं आपको, ख्वाजा जिंदा पीर जी के साथ, उसकी धाक से ये साधना चलेगी। और जो श्यामपुर मोहनी का जो लूफा, जो भोग प्रसाद है, वो आपने किसी बहती नदी के किनारे या कोई तालाब ऐसा हो जहाँ पर मछलियाँ हो, कोई समुद्र हो, उसके किनारे आपने देना है। ना आकड़े के पौधे की जड़ में, ना केले या केली के पौधे की जड़ में, या पीपल पेड़ की जड़ में, जो मैं अक्सर बताता रहता हूँ। लेकिन ये ख्वाजा जी के साथ, क्योंकि जिन्होंने गुरु धारणा की है वो भी कर सकते हैं, जिन्होंने नहीं की वो भी कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको विधि बताई है। तो ख्वाजा जी की देख रेख में जब आप इस साधना को करेंगे तो कोई साइड इफेक्ट, कोई किसी को भाई नुकसान नहीं होने वाला, पहले मैं आपको बता दूँ। लेकिन ये जो साधना सिद्धि आप करेंगे, ब्रह्मचार्य की पालना करनी पड़ेगी और धरती के ऊपर आसन लगाकर सोना पड़ेगा आपको 41 दिन ही। और सुबह शाम ज्योतिबाती करनी पड़ेगी और रात्रि के समय आप साधना करें, मंत्रों का जाप करें, 5-5 माला का रेगुलर, रुद्राक्ष की माला हो, और आसन जो आपका आसन है, लाल आपका आसन होना चाहिए, रेड आसन होना चाहिए। और जब आप साधना करें, आपका सर ढका होना चाहिए किसी भी लाल वस्त्र के द्वारा, और आपने अपने सामने तिलों के तेल का एक चिराग रोशन करना है। और रविवार से आपने साधना का आरंभ करना है। और इसके लिए पहले दिन आपने, जिस दिन साधना का आप आरंभ करेंगे, ख्वाजा जिंदा पीर, ख्वाजा पीर जी की 1.25 किलो चावलों की न्याज बनानी है, 7 लौंग 7 छोटी इलायची डालकर और देसी घी डाल लें, और वह जो न्याज है किसी बर्तन में या किसी कार्टून में डाल लें। उसके बाद उसके ऊपर आपने केवल 2 लड्डू रखने हैं और 7 मीठे बतासे रखने हैं और 1 मीठा पान रखना है। और इसके साथ थोड़ी छोटी आटे की गोली, आटे में थोड़ा सा गेहूं के आटे के मीठा मिलाने के बाद आपने थोड़ी सी आटे की गोली इसके ऊपर रखनी है, और पुष्प फूल आप रख सकते हैं, और एक चौमुखा 4 बत्तियों वाला चिराग, देसी घी का दिया आपने रखना है। और उसके बाद भाई आपने क्या करना है, 4 अगरबत्ती इसके साथ ले जाकर इसको पहले आप ख्वाजा जिंदा पीर जी के पास लेकर जाएं। कोई नदी नहर हो या कोई समंदर हो जहाँ पर मछलियाँ वगैरह हो, तो वहाँ पर आप इसको ले जा सकते हैं। और साथ में माता श्यामपुर मोहनी के नाम का रविवार वाले दिन 2 लड्डू और 7 बतासे और 1 मीठा पान ले जाएं। पहले दिन केवल आप 2 लड्डू, 7 बतासे और 1 मीठा पान। तो उसके बाद आपने क्या करना, वह जो हाजिरी है ख्वाजा जिंदा पीर की, पहले चिराग रोशन कर दें। चिराग रोशन करने के बाद ख्वाजा जिंदा पीर जी से अरदास बेनती दुआ करें कि हम आपकी शरण में आए हैं, आपकी देख रेख में, आपकी रहनुमाई में हम ये साधना सिद्धि करने जा रहे हैं, आप हमें आज्ञा बख्शें और माता रानी को आज्ञा दे कि वह हमारा साथ दे विधि पूर्वक, जैसे जैसे मैं याद कर रहा हूँ। तो उसके बाद ये जो न्याज है शाम के समय पानी में बहा दें, और वह जो 2 लड्डू और 7 बतासे हैं और जो मीठा पान है उस चिराग के पास रखकर आपने आ जाना है, और 4 अगरबत्ती भी लगा देनी है। उसके बाद घर में आने के बाद जैसे मैंने बोला, 1 लोटा जल का सामने भर कर रख लें, और एक पानी वाला नारियल, पानी वाला एक नारियल, नारियल के ऊपर लाल चुनरी बांध लें, मौली बांध लें, और माता रानी का पूरा हार श्रृंगार और पूरी चुनरी आपने अपने सामने रखनी है। एक नारियल जो मैंने आपको बोला है, तो वो तो अपने सामने रख लें, और पूरा हार श्रृंगार माता रानी का आपने अपने सामने रखना है। और माता रानी की, जैसे मैंने बोला कि तिलों के तेल का एक दिया रेगुलर आपने, देखो इसको आप अखंड जलाएं। अगर अखंड जलाएंगे तो जल्दी माता रानी जागृत होगी, ऐसे नहीं कि सुबह शाम दिया जलाएं। अखंड ज्योत माता रानी की शुरू कर दें किसी भी रविवार से, और शाम के समय जाप करें। वैसे सुबह भी कर सकते हैं एक माला का, लेकिन शाम को तो करना ही करना है। लेकिन तो ज्योत बाती जैसे भी करेंगे, धूप दीप करते रहें। और रेगुलर ही आपने अंगियारी, गोबर के कंडे की अंगियारी तैयार करनी है। वो आपने रेगुलर ही क्या करना है, माता रानी के नाम के
थोड़े से मीठे चावलों के थोड़ी सी कढ़ाई आपने बनानी है लौंग इलायची डालकर। उसके बाद उसके ऊपर 7 प्रकार की मिठाई रखनी है, एक मीठा पान आपने उसके ऊपर रखना है। माता रानी की ये जो कढ़ाई है, तो यह तो है सात्विक विधि। अगर तामसिक विधि के द्वारा करना चाहते हैं तब आप मदरा दे सकते हैं, शराब का भोग लगा सकते हैं, क्योंकि माता रानी के साथ 370 गंदीले चलते हैं, भाई साबर सिंह बौरी भी चलते हैं, बस यही भोग प्रसाद है। अगर आप मदरा देंगे तब आपको एक सिगरेट भी साथ में रोशन करनी पड़ेगी, अगर माता रानी की आप तामसिक विधि के द्वारा साधना सिद्धि कर रहे हैं। तो जो ये लूफा है, जाप करने के बाद जब आप रात्रि को जाप करेंगे तो सुबह सुबह आपने फिर जाना है तारों की छाँव में, जहाँ पर आपने कढ़ाई लगाई थी वहीं पर ये भोग प्रसाद रख कर आना है आपने। और ये जो भोग है आपने रेगुलर लगाना है 41 दिन। अगर मदरा का भोग लगाएंगे तो हर रविवार को भोग लगाते हैं, केवल एक ही दिन हफ्ते में एक बार। और ये जो मैंने भोग प्रसाद आपको बताया रेगुलर ऐसे ही नदी के ऊपर देते रहना है आपने। और जो ख्वाजा जी की हाजिरी है हर रविवार को आपने लगाते रहना है। और आप मंत्र का जाप करें और धरती के ऊपर आसन लगाकर विश्राम करें। और जहाँ जो भी आपने आसन वगैरह जो भी कुछ है गद्दी है उसको धोना नहीं, 41 दिन वहीं पर बैठकर आपने जाप करना है माता रानी का पूर्ण रूप से। पहले ओम का, गणपति का, धरती माता का, कुलदेव कुलदेवी का ध्यान रखने के बाद उसके बाद माता रानी से अरदास बेनती दुआ करें कि आप हमें माता के रूप में दर्शन दें। और जैसे मैं माता रानी आपको याद कर रहा हूँ तो ऐसे ही आप इसी रूप में मुझे आप दर्शन दें, और जो मेरे ये काम हैं, जो मेरे कार्य हैं, इसको सिद्ध करें। और सुबह शाम देखो जाप करें, 5 माला का शाम के समय जाप करना है रुद्राक्ष की माला से। एक समय बांध लें, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, तो एक समय के ऊपर भी आपने बैठना है। जो समय मुकर्रर आप एक कर लें कि 8 बजे आपने बैठना है या 9 बजे बैठना है या 10 बजे बैठना है। और जो लुफा भोग प्रसाद जो यहाँ पर आपने चिराग लगाया है, जो भी मैंने चावलों की आपको न्याज बताई है, 7 प्रकार की मिठाई बताई है, मीठा पान जो बताया है, तो उसके ऊपर थोड़ी थोड़ी होती आपने डालनी है अंग्यारी के ऊपर। पहले तिलों का तेल डाल दें, उसके बाद अंग्यारी के ऊपर आपने होती डालनी है। उसके बाद फिर आपने भाई इस मंत्र का जाप करना है, जो माता रानी को जागृत करने वाला, जगाने वाला ये मंत्र है, हाजिर करने वाला मंत्र। अगर आप सवारी चाहते हैं तो सवारी भी हाजिर हो जाएगी। तो वह जो मंत्र है, मोहिनी मोहिनी कहाँ से आई, बहुड़ बंगालों, कौन ले आया नागा जोगी, नागा जोगी कैसे ले आया छलकर, एक हाथ डंडा एक हाथ मगरान, उतरो माता शामपुर मोहिनी, मेरे अड़े सवारो काम। अगर हाजिर ना हो तो तुझे दुहाई, नागे गुरु की दुहाई, तुम्हारे धर्म के वीर बाबा सबल सिंह बौरी जी की। इन दहाइयों के साथ आपने माता रानी को याद करना है, तो देवी भगवती माता शामपुर मोहिनी हाजिर होगी, जिस रूप में आप याद करेंगे। और एकांत में जहाँ पर आप इस साधना सिद्धि को करेंगे वहाँ पर कोई आए जाए ना, आप अकेले होने चाहिए, तो वहीं पर आपका आसन होना चाहिए। और भोजन कम करें, और जो भी भोजन आप करेंगे सुबह शाम, तो आप माता रानी के नाम का पहले उसके नाम का निकालना है, वो गौ माता को आप डाल सकते हैं। पहले उसके नाम का जो भी कुछ खाएं पिएं तो देवी भगवती के नाम का आपने निकालना है, और कोई भी वचन नहीं करना। अगर कोई भक्ताई वाला जैसे कोई भक्त होते हैं झाड़ फूक का काम करते हैं, अगर इस साधना सिद्धि को करेंगे तो कोई भी झाड़ फूक नहीं कर सकते 41 दिन में, वरना जो आपकी सेवा है वह खंडित होती रहेगी। तो कोई भी पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य की पालना करने के बाद, धरती के ऊपर आसन लगाने के बाद आप इस साधना सिद्धि को कर सकते हैं। और 41 दिन में पूर्ण रूप से प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा, अगर श्रद्धा के साथ, आस्था के साथ, विश्वास के साथ आप इस साधना सिद्धि को करेंगे। और उसके बाद जब 41 दिन की साधना पूर्ण हो जाए, माता रानी की हाजिरी हो जाए, आपको वचन हो जाए, और डरने वाली कोई बात नहीं होती। बहुत से साथ कटराते हैं, ऐसे हो जाता है, वैसे हो जाता है, तो ऐसा डरने वाली कोई भी बात इसमें नहीं होती। और जो जल का कमंडल है रेगुलर आप सुबह शाम बदलते रहें उसको। और आप अपने सामने एक कलश भी भर कर रख सकते हैं, कोई घड़ा भर कर रख सकते हैं, उसके ऊपर नारियल भी आप रख सकते हैं, वो आपकी आस्था है, श्रद्धा। लेकिन जो ये विधि मैंने आपको बताई है, इससे माता रानी पूर्ण रूप से प्रत्यक्षीकरण रूप में आपको दर्शन भी देगी।
और सबप्पन में तो बहुत जल्दी हाजिरी होना शुरू हो जाती है। और उसके बाद देखो जो भी हार श्रृंगार मैंने आपको बोला है तो वो माता रानी के दरबार में फिर जाएं, जहाँ पर भी माता श्यामकुर मोहिनी का मंदिर हो। जैसे सिद्धू धाम में भी आप जा सकते हैं, जींद के पास माता रानी का दरबार है, तो वहाँ पर पीर अस्तवाली जी का, बौरी साहब का जो भी वहाँ पर स्थान है, उनका लोबा थोड़ा थोड़ा भोग पर चढ़ाने के बाद तो माता रानी को भी जो चुनरी चोला है वो आप अर्पण कर कर आएँ, तो हमेशा माता रानी की जो शक्तियाँ हैं आपका साथ देती रहेंगी। लेकिन उसके बाद भी ये जो मंत्र है इसका आप रेगुलर जाप करते रहें। तो ये थी माता श्यामकुर मोहिनी की 41 दिन की मंत्र साधना। इस विधि के अनुसार आप साधना सिद्धि कर सकते हैं। अगर और कोई आपके मन में डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो मुझे आप कमेंट में लिख कर भेज सकते हैं, तो मैं ज़रूर उसको रिप्लाई करूँगा। जो अभी आपका क्वेश्चन होगा तो उसका आंसर देने की मैं भाई कोशिश करूँगा आपको। वीडियो बढ़िया लगी लाइक शेयर कर दें, साधना और समाधान चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी वीडियो ऐसी साधनाएं आपको इस चैनल के माध्यम से हमेशा प्राप्त होती रहेंगी। तो फिर मिलते हैं एक नई विधि एक नई अपडेट के साथ। अब तक जय माँ काली, जय बाबा भैरवनाथ। अब आपको निराश होने की जरूरत नहीं। गुरुजी से घर बैठे हर समस्या का समाधान पाने हेतु, जैसे घर का कीलन, मनचाहा वशीकरण करवाने के लिए आप सिद्ध सामग्री किट, वशीकरण किट, सिद्ध यंत्र, सिद्ध माला प्राप्त कर सकते हैं। और गुरुजी से बात करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप बुकिंग कर सकते हैं।